आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को पता नहीं चलता कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, आपके अंदर है। इसलिए परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वह सबके अंदर है। जब हम उसे महसूस करेंगे तो वह उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। पहला वचन है, यीशु ने फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुझे शांति मिलेगी, और उसने मुझे भेजा और फूंक मारी कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तो आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोग भी पवित्र आत्मा को ग्रहण। अगला वचन है, इसलिए जिस तरह आपको अपने मानव शरीर में जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर आप मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से फिर से जन्म लेते हैं और पवित्र आत्मा आपके भीतर नए जीवन का स्रोत बन जाता है, जिसे परमेश्वर आपके भीतर रखता है। अब आप परमेश्वर से सिर्फ अपने से बाहर एक उच्च शक्ति के रूप में संबंध नहीं रखते। परमेश्वर आपको भीतर से बदल देता है ताकि आप यीशु की तरह बन जाएं। जो पवित्र आत्मा पर ग्रहण करता, पवित्र आत्मा को, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, भरोसा करता है, उसको उसके अंदर से उसको बदल देते, उसका एक नया जीवन मिलता है और उस मनुष्य को पवित्र आत्मा अंदर से बदल देती। उसका मतलब एक नया जन्म होता है। अगला है, पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा जो एक विश्वासी मनुष्य होता, जो विश्वास करता है और धर्मी होता है, उसके जीवन में उपस्थित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर खुद को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। तो परमेश्वर किसी को 3 अलग हिस्सों में नहीं बांटता है। पवित्र आत्मा जो विश्वासी होता उसके अंदर उपस्थित। ये परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्ति हैं जो किसी न किसी तरह से तत्व में एक हैं। ईश्वर इस तरह से अद्वितीय है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कोई काम नहीं पड़ता। जो विश्वासी होता उसके अंदर पवित्र आत्मा उपस्थित होती है। बाइबल हमें पवित्र आत्मा के रहस्यों को ऐसे विचारों से विभाजित करने में मदद करती है जिन्हें हम समझ सकते हैं। बाइबल जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल पवित्र आत्मा के रहस्यों को विचारों में विभाजित करने में हमारी मदद करती है, जिन्हें हम बाइबल से समझ सकते हैं। अगला है, पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है और उसका अपमान भी हो सकता है, लेकिन यह प्रसन्न भी हो सकता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं कि वह हमें उस तरह जीने की शक्ति देगा जो हमारे लिए परमेश्वर की योजना के अनुरूप है। पवित्र आत्मा जो होता है वो हमसे दुखी हो जाता है। हमारा परमेश्वर जो होता है वह हमसे दुखी हो सकता है, हमसे अपमान भी हो सकता है, लेकिन वह हमसे प्रसन्न भी हो सकता है। जब हम आप लोग सच्चे मन से प्रार्थना दुआ करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हम भरोसा करते हैं, हम उसके तरह जीने की शक्ति देगा। अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह की जैसे उन्होंने जिया अपने जीवन को जिया है, उसे हमें भी जीना सिखाएंगे। और परमेश्वर रूप है। जो लोग केवल अपने पापी स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं, वे उस पापी स्वभाव से क्षय और मृत्यु की सफल काटेंगे। जो मनुष्य अपने पापी स्वभाव के लिए मतलब संतुष्ट करने के लिए जीते हैं, जो पाप करते हैं और पापी स्वभाव से जीते हैं,
वो क्षय मतलब मृत्यु की फसल काटेंगे। लेकिन जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं वे आत्मा से अनंत जीवन की फसल काटेंगे। परंतु जो लोग आत्मा के लिए जीते हैं, आत्मा को प्रसन्न करने, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जीते हुए आत्मा से अनंत जीवन की फसल काटेंगे और वो हमेशा अनंत जीवन पाएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में हमेशा ढेर सारी आशीष और बरकतें देंगे और उन्हें संभालेंगे। तो हमें प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। जब हम विश्वास करेंगे, महसूस करेंगे तो हमारे अंदर भी है। तो हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह बन गए हुए, प्रभु यीशु मसीह चले हैं उनके, वैसे ही हमें उनके रास्ते पर चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके वचनों के अनुसार चलना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सकें। आमीन। आइए करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें हर दुख से, हर मुसीबत से, हर चिंता से, हर विपत्ति से आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारी रक्षा की है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमें चंगा किया, आपने हमें आज़ाद किया, आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी अगुवाई की, आपने हम पर करुणा की, आपने हम पर दया किया प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जो दुख में, चिंताओं में, बीमारी में प्रभु, उनकी दुख चिंताएं दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ इस वचन को सुने प्रभु, उनके अंदर भी, उनके शरीर के अंदर भी पवित्र आत्मा प्रवेश करने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उनके लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्रेन में हैमरेज है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारी उनके शरीर में, उनके पार्ट में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनके पूरे शरीर के हर एक अंग में, हर एक पार्ट में जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारी से, हर रोग से, हर पीड़ित से, हर दर्द से वो आराम पाने पाएँ प्रभु, आज़ाद होने पाएँ प्रभु, छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जो हॉस्पिटल में पड़े हैं प्रभु, उनके बहुत सारे, उनके चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे नौजवान हो प्रभु, हर एक जन से, हर एक जन के शरीर से प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो भी उनके बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा है प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बिल्कुल बीमारी से आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु, आपकी महिमा करने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो भी हर एक जन के शरीर में, हर एक जन के घर परिवार में पवित्र आत्मा जाने पाए प्रभु, आपके दया उन पर पड़ने पाए प्रभु। आप उन पर करुणा कीजिए, आप उन पर दया कीजिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस वचन को सुन रहा है, सच्चे मन से सुन रहा प्रभु, इसे ग्रहण कर रहा प्रभु, उनके घर में, उनके परिवार में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।